हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बच्चों एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नेम है आपका बच्चों कॉन्टिन्यूटी। एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आज हम आपको शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी कंसेप्ट है वो हमारा 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। कॉन्टिन्यूटी वर्ड से पता चल रहा है बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताएं तो देखिए इसकी डेफिनेशन इस टाइप से बनेगी बच्चों। ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एक फंक्शन क्या होगा बच्चों आपका, कॉन्टिन्यूस होगा। इन इट्स डोमेन डोमेन क्या है बच्चों, जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है। इन इट्स डोमेन ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज ए कर्व। अगर उसका जो ग्राफ है बच्चों वो एक कर्व है विदाउट ब्रेक, मीन्स वो कर्व क्या है, कॉन्टिन्यूस है विदाउट ब्रेक्स और जंप्स, विदाउट ब्रेक्स और जंप्स। अगर उसका ग्राफ, कर्व का जो ग्राफ है बच्चों वो क्या होता है, विदाउट ब्रेक्स हो या फिर क्या हो, जंप्स हो, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है आपका बच्चों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ बच्चों इसका। ये मान लीजिए आपका x और y एक्सिस है, x और y एक्सिस है आपकी। इसके अंदर मान लो आपके पास ये कोई मैंने कर्व ले ली बच्चों। तो देखिए इस कर्व के अंदर आपका कोई भी ब्रेक नहीं है बच्चों इस कर्व के अंदर। और ये y इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स को। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट लिया बच्चों, a पॉइंट लिया है यहाँ पर, x इज इक्वल टू ये पॉइंट लिया है मैंने, a पॉइंट ले लिया है। ये इस पॉइंट की जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू है। और इस पॉइंट से कौन सी साइड की वैल्यू है, ये राइट साइड की। फंक्शन आपका जो ब्रेक होगा बच्चों, वो जहाँ से ब्रेक होता है वो पॉइंट ही बहुत ही क्या होता है बच्चों, स्मॉल पॉइंट होता है जहाँ से ये फंक्शन ब्रेक होता है। उसके लेफ्ट साइड में अगर वैल्यू सेम आ रही है, उसके राइट साइड में इस फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं वो हमारी कंटिन्यूस आती जा रही है, इट मीन्स विदाउट ब्रेक आ रही है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि जिन वैल्यूज़ को पुट करने पे इस फंक्शन की अगर इक्वेशन जो आपको दे रखी होगी उसको अगर सेटिस्फाई कर रही है तो समझ लेना बच्चों ये क्या चल रहा है, आपका कॉन्टिन्यू चल रहा है। अगर वो इसको सेटिस्फाई करना बंद कर दे, इट मीन्स कर्व कहीं से क्या हो जाए, अलग वैल्यू देना स्टार्ट कर दे, तो समझ लेना फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू दे रहा है, ए के ऊपर, x इज इक्वल टू ए के ऊपर एफ ए वैल्यू दे रहा है बच्चों, एफ ए। जो वैल्यू पुट करते जाओगे, मान लो यहाँ ले लिया आपने कोई पॉइंट, फिर यहाँ से पॉइंट पुट करके देखा, यहाँ से करके देखा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस चल रहा है आपका। और डिसकॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा बच्चों कि किसी फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, आपका ब्रेक आ जाएगा। किसी भी जो फंक्शन का कर्व होगी उसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक इस टाइप से आ जाएगा आपका, ये मान लीजिए x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस है, इट मीन्स ये सेम ग्राफ इसी टाइप का बना रहा हूँ मैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ से मान लो ये पॉइंट है आपका बच्चों a, ये पॉइंट है a आपका। तो यहाँ से आपका जो ये पॉइंट है इसमें बच्चों ब्रेक आके ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से इस फंक्शन को, इस कर्व को तोड़ देगा। ये कौन सा पॉइंट बच्चों, ए पॉइंट तोड़ देगा। ए पॉइंट तोड़ देगा तो वैल्यू कहाँ से देगा, ये एफ ए वैल्यू देगा आपको। और ये फंक्शन आपका क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए इसने ब्रेक करके यहाँ से पॉइंट तोड़ दिया है और एक अलग वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा ये। तो यहाँ इस टाइप से अगर कोई फंक्शन बनेगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है बच्चों, आपका डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है आपका, डिसकॉन्टिन्यूस। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ से फंक्शन का ग्राफ एक अलग वैल्यू देना स्टार्ट कर दे, इट्स मीन वो टूट के अलग हो जाए। जहाँ से वो ब्रेकिंग पॉइंट है बच्चों, उसी पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट देंगे, बोलेंगे कि इस पे चेक करके दिखाओ कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हम तीन चीज़ें चेक करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में उस पॉइंट के राइट साइड में और उस पॉइंट के ऊपर। अगर हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं बच्चों, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सेम आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे बच्चों, ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। इसका एक आधा ग्राफ और देख लीजिए बच्चों। इसके अंदर देखिए जैसे कि आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गई है और ये वाई एक्सिस हो गई है। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है
और इस टाइप से कुछ वैल्यू दे रहा है। ये फंक्शन हमारी कौन सी वैल्यू दे रहा है बच्चों, इस टाइप से वैल्यू दे रहा है। और दूसरा इसी यहाँ से अगर ये ब्रेक हो जाए बच्चों ये फंक्शन, और यहाँ से कुछ अलग ही वैल्यू देना स्टार्ट कर दे, मीन्स इस टाइप से अलग वैल्यू स्टार्ट कर दे। यहाँ से ब्रेक हुआ, ये जहाँ से ब्रेक हुआ है वो ब्रेकिंग पॉइंट हो गया इसका। यहाँ से मान लीजिए फंक्शन ब्रेक हुआ था आपका और ये अलग वैल्यू देना आपका स्टार्ट कर गया। ये भी y इज इक्वल टू एफ एक्स था और ये वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू दे रहा है, और यहाँ से ब्रेक हुआ बच्चों ये लेफ्ट हो गई और इसके ये क्या हो गई, राइट में हो गई। ये लेफ्ट में हो गई बच्चों और ये किस में होगी, इसके राइट में होगी। किसके ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। तो आपको यहाँ से देखिए फंक्शन टूट गया, एक अलग वैल्यू देना स्टार्ट कर गया। तो इस तरह से हम कहेंगे ये फंक्शन कौन किसको, ये ग्राफ से ही पता चल जाएगा बच्चों कि फंक्शन आपका कंटिन्यूज है डिसकंटिन्यूज है। ये डिसकंटिन्यूज है क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट कितना बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट दिखा रहा है। देखो यहाँ थी वैल्यूज, अगर ये यहीं से वैल्यू स्टार्ट चलती रहती है हमारी तो फंक्शन कहते हैं हम कि ये कंटिन्यूस था। लेकिन यहाँ ब्रेक होके एकदम वैल्यू जंप कर गई बच्चों, जंप कर गया ये फंक्शन। देखिए मैंने बोला था ना ब्रेकिंग पॉइंट हो या जंप कर जाए, ये फंक्शन कितना जंप कर गया यहाँ से वैल्यू, तो ये ब्रेक हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये कि फंक्शन कौन सा है हमारा, डिसकंटिन्यूज है। अब अगर हमें किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है बच्चों। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या कहेंगे बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है, ध्यान रखेंगे ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous. A function f(x) is said to be continuous at a point x is equal to a of its domain if। तो ध्यान रखना फर्स्ट पॉइंट यही है बच्चों इसका कि ये फंक्शन हमारा जो कॉन्टिन्यूज होगा ऑफ इट्स डोमेन। 1 मिनट बच्चों, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूज होगा ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट, अगर ये टेंस टू का साइन है बच्चों, ध्यान रखना आपको 11th क्लास में बताया होगा ये साइन किसका, टेंस टू। टेंस टू क्या रिप्रेजेंट करता है कि x है वो एग्जैक्ट a के इक्वल नहीं है, या तो इससे वो बिल्कुल ही मिनिमम क्या है, स्मॉल है, या फिर क्या है इससे क्या है, ग्रेटर है, बहुत ही स्मॉल, या पे हम कहेंगे कि ये x है वो a के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, या तो इससे क्या है स्मॉल है या इससे क्या है वो लार्ज है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। इट मीन्स एक्स टेंस टू ए, मीन्स उस पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चाहे उसके लेफ्ट साइड में चाहे उसके राइट साइड में किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ए के। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूज है। और हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एफ एक्स इज, सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे बी पॉइंट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूज कब होगा, आपको ध्यान रखना है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये या फिर ये होना चाहिए आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, मीन्स उससे स्मॉल वैल्यू, ए नेगेटिव मीन्स उसके लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, एफ ए के। किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों एफ ए के। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो समझना फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूज है। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव लेस के लिए चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ए से ग्रेटर के लिए चेक करेंगे, और एफ ए के इक्वल आना चाहिए। तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूज है। तो इस टाइप से हम फंक्शंस को चेक करके देखेंगे, जहां आपका फंक्शन फेल हो जाए तो समझ लेना कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूज हो जाएगा। अब आपको कुछ इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, आपको ध्यान रखने होंगे। ये पॉइंट है बच्चों आपके अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसमें क्या है बच्चों, लेट एफ एंड जी, अगर आपके पास दो फंक्शन है बच्चों लेफ्ट एंड जी, बी टू रियल फंक्शन, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस, एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूज, और दोनों ही क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूज हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, और दोनों ही फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूज हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए।
लेट अल्फ़ा बी ए रियल नंबर, अल्फ़ा बी ए रियल नंबर, अल्फ़ा बी ए रियल नंबर, देन ध्यान रखना बच्चों, जो आपका f प्लस जी दोनों का जो सम होगा दोनों फंक्शन का, वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, वो भी क्या होगा आपका कॉन्टीन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू ए पे। और जो सेकंड है आपका f माइनस जी दोनों का डिफरेंस होगा, वो भी बच्चों क्या होगा, कॉन्टीन्यूस है। अगर दो फंक्शन है और दोनों को हम ऐड कर दें, वो भी कॉन्टीन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर बच्चों, a के ऊपर। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अल्फ़ा इंटू एफ, अगर आप किसी अल्फ़ा इंटू एफ, ये अल्फ़ा कोई रियल नंबर था, अल्फ़ा इंटू एफ भी क्या होगा, अगर उसको उस कॉन्टीन्यूस फंक्शन को अगर किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और जो नया फंक्शन बन रहा है वो भी कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। और जो आपका फोर्थ पॉइंट बनता है इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट में क्या है बच्चों, एफ इंटू जी दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई भी क्या होगी बच्चों, कॉन्टीन्यूस होगी एट किसके ऊपर, x इज इक्वल टू ए पर, ध्यान रखना। और फिफ्थ पॉइंट इसमें बनेगा 1/f इज कॉन्टीन्यूस, जो वन बाई एफ है वो बच्चों क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर, a के ऊपर। 1/f भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a पर, प्रोवाइडेड दैट एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो आपका क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों की एफ ए जो आएगा वो नॉट इक्वल टू क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। उसके बाद आपका क्या है बच्चों, सिक्स पॉइंट इसमें कहता है कि एफ डिवाइड बाई जी दोनों की जो डिवाइड होगी, एफ डिवाइड बाई जी इज कॉन्टीन्यूस होगी आपके बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड दैट जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, कि जी ए है वो आपका क्या होना चाहिए बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपको अलजेब्रास कुछ ध्यान रखने हैं बच्चों इसके अंदर। अब हम कुछ फंक्शंस की क्वांटिटी चेक करते हैं कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बच्चों। तो हम एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 है उसके अंदर से कुछ फंक्शंस की क्वांटिटी चेक करते हैं। देखिए, तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, प्रूव दैट द फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5x माइनस 3। क्या फंक्शन दे रखा है आपको बच्चों, 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूस एट किसके ऊपर देखना है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 पे एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 पे एंड x इज इक्वल टू 5 पे। इन तीनों पे हमें इस फंक्शन की क्या देखनी है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी देखनी है। तो कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो इसके अंदर देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। देखिए इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एफ एक्स हमारे पास हो गया 5x माइनस 3 हो गया। तो एट हम सबसे पहले किस पे देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, एफ जीरो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, 0 पुट कर दीजिए इसमें, f इंटू 0 माइनस 3, तो ये आपके पास क्या वैल्यू दे देगा बच्चों 3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 आपके पास क्या वैल्यू दे देगा, ये 5, ये 0 का माइनस 3 वैल्यू दे देगा बच्चों। ये क्या वैल्यू दे देगा आपके पास, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, -3 वैल्यू दे देगा। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों लिमिट x टेंस टू, अब देखिए ये 0 तो हमने पुट कर लिया, अब इस टेंस टू का मतलब है कि 0 के इक्वल नहीं, या तो ग्रेटर पुट कर रहे हैं या उससे स्मॉलर वैल्यू पुट कर रहे हैं। टेंस टू 0 एफ एक्स, अब ये टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, और चेक किसकी करनी है, इसी फंक्शन की करनी है। एफ एक्स क्या है 5x माइनस 3, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स फंक्शन है क्या हमारा 5x माइनस 3, इसी की चेक करनी है अपने को। तो टेंस टू 0 है तो ये देखिए वैसे होता क्वेश्चन एज इट इज ही है, हमने जैसे यहाँ 0 पुट किया ना बच्चों, यहाँ भी हम 0 ही पुट करेंगे, टेंस टू 0 के लिए भी क्या करेंगे बच्चों, 0 ही पुट करेंगे यहाँ। लेकिन वो किस टाइप से, देखो यहाँ 0 पुट कर दिया हमारे पास -3, तो ये भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -3, इक्वल आ गई है वैल्यू। देखो हमने 0 पे देखा तो -3, टेंस टू 0 पे देखा तो -3, ये टेंस टू लगभग रिप्रेजेंट 0 को ही करेगा। क्यों, क्योंकि ये इससे स्मॉल बिल्कुल ही बच्चों हम कह सकते हैं कि स्लाइटली स्मॉल होता है। उसके बाद तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, जो हमारी टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू आई है वो इक्वल आ गई है f0 के, तो यही हो गया x टेंस टू a एफ एक्स, अगर एफ ए के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हैंस f इज
कॉन्टिन्यूस। तो एफ क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कॉन्टिन्यूस। इसी टाइप से आप दोनों पार्ट हैं वो इसके चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस और कौन सा नहीं है। इसी तरह से आपका जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी आपका एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना, तो पहले 3 पुट कर देना, फिर आप उसको एक्स टेंस टू 3 पुट करके दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी बच्चों, उससे आपका ये भी क्या हो जाएगा चेक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है बच्चों की एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कि हमने इन फॉलोइंग जो फंक्शंस दे रखे हैं इनको कॉन्टिन्यूटी को हमने एग्जामाइन करना है। तो देखिए मैं इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, जो इसका आपका दिया हुआ है, गिवन क्या है आपको ए बी और सी 3 पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर। अब मैं इसके जो आपके पास पार्ट हैं वो इसमें से एक पार्ट ले रहा हूँ, आपका थर्ड पार्ट ले लेते हैं बच्चों आपका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है बच्चों, फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 25 डिवाइड में दे रखा है एक्स प्लस 5 और एक्स इज इक्वल टू नॉट क्या दे रखा है आपको, एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक्स है वो यहाँ पे किसके इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ -5 के इक्वल एक्स है तो डिवाइड में 0 बन जाएगी और 0 बन जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, फंक्शन है वो आपका नॉट डिफाइंड होना चाहिए। तो एक्स नॉट इक्वल टू -5। तो अब आपके पास देखिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है अपने को। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा है तो एफ एक्स तो ये आपका हो गया, एक्स इज नॉट इक्वल टू -5 है यहाँ पे फॉर। अब यहाँ कोई ऐसा पॉइंट इंडिकेशन नहीं दे रखा है कि आपको किस पॉइंट पे इसकी चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी और किस पे नहीं करनी है। तो हम वो पॉइंट को एक रियल नंबर ले लेंगे, लेट क्या लेट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे फॉर एनी रियल, लेट फॉर एनी रियल सी, कोई भी हमने क्या पॉइंट ले लिया बच्चों सी इज नॉट इक्वल टू -5, सी है वो -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वी गेट, देखिए अगर हम कोई रियल ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों यहाँ से, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट एक्स टेंस टू, क्या आपके पास चेक करना है इसको एक्स टेंस टू सी, क्योंकि हमने सी लिमिट लिया, क्योंकि यहाँ कोई इंडिकेशन पॉइंट तो है नहीं तो कोई रियल पॉइंट लेना पड़ेगा अपने को सी, और वो नॉट इक्वल टू 5, तो वी गेट एक्स टेंस टू सी। एफ एक्स फंक्शन यही लेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वेयर -25 डिवाइड हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 5। अभी देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो जो अगर इस फंक्शन के फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना लीजिए, और फैक्टर यहाँ बनेंगे बच्चों एक्स स्क्वेयर -5 स्क्वेयर, मैंने 25 को लिख दिया 5 स्क्वेयर, डिवाइड में हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 5। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए तो इसके अंदर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का लिमिट एक्स टेंस टू सी, अगर मैंने उसको में ए स्क्वेयर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, डिवाइड में एक्स प्लस 5 है, तो ये कट हो जाएंगे जो दोनों कट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू सी और x -5 बचेगा आपके पास, क्योंकि ये तो कट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ c पुट करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी c -5, x की पोजीशन पे आपने c पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों c -5। नाउ एफ सी, अगर आप डायरेक्ट पुट करते हो c को तो आपके पास दे देगा फॉर्मूला क्या था बच्चों, c स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर -25 था ना, c स्क्वेयर -25 डिवाइड में हो जाएगा c प्लस 5, और यहाँ से वैल्यू आपकी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे c स्क्वेयर -5 स्क्वेयर डिवाइड c प्लस 5, तो ये हो जाएगा c प्लस 5 इंटू c -5 डिवाइड हो जाएगा बच्चों c प्लस 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कट हो जाएगी, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आई है c -5 आई है, तो वहाँ से भी c -5 आई है, यहाँ से भी बच्चों क्या आई है c -5। तो वी कैन से दैट देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू आपके इक्वल आ गया एफ सी के, तो ये इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं थर्ड किसी भी रियल के लिए दस f इज कॉन्टीन्यूअस, f इज कॉन्टीन्यूअस। अगर इंडिकेशन पॉइंट नहीं है तो बच्चों कोई भी रियल नंबर c लेट कर लो, कोई भी रियल नंबर b लेट कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने c से कर दिया तो आप c से कर सकते हो। f इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट, क्योंकि अब तो एवरी पॉइंट ही होगा, कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, क्योंकि हमने वो c जो लेट किया था वो उसकी डोमेन में से लिया था, इन द डोमेन, इन द
डोमेन ऑफ एफ, इन द डोमेन ऑफ एफ, जो एवरी पॉइंट पे डोमेन ऑफ एफ पे जो बच्चों क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो एंड हैंस जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, एंड हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ध्यान रखना, f is continuous at every point in its domain of f and hence it is continuous function। तो ध्यान रखना, ये जो हमने c पॉइंट लिया था बच्चों, एंड जो आपने यहाँ लेट किया था फॉर एनी रियल c इज नॉट इक्वल टू -5, वो हमने किस में से लिया था, इसकी डोमेन में से लिया था। रियल नंबर फ्रॉम इट्स डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ लिख सकते हो रियल फ्रॉम डोमेन ऑफ f, जो फंक्शन की डोमेन में से हमने लिया है। तो अभी हमारे पास देखिए, उसके बाद बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड हो गया है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। उसके अंदर क्या कहा गया है बच्चों, कि प्रूव करना है अपने को जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स रेज टू पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन दे दिया है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एन इट इज। तो हमारे पास ऑब्जर्व दैट एफ इज डिफाइन ऑन, तो ये जो हमारे पास इसने दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू एन, और इसकी वैल्यू हमने किस पे चेक करनी है बच्चों, एन पे ही तो चेक करनी है। ऑल पॉजिटिव, जो इसने बोला भी है कि एन है वो क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर एन है, और जो इसकी इट्स वैल्यू है 10 वो एन दे रखी है। तो हमारे पास तो ये फंक्शन लिख सकते हो आप, इट इज ऑब्जर्व दैट एफ इज डिफाइंड, it is observed that f is defined at all positive integers, it is defined as f is all positive integers n। देखिए देन आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, आपने सबसे पहले वही काम, अब हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू n पे चेक करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास n ही तो दिया हुआ है एफ एन। क्या आ जाएगा बच्चों, ये लिमिट x टेंस टू n, फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स, क्या है n के ऊपर, फंक्शन है क्या बच्चों एफ एक्स है, यहाँ ये n है, ये क्योंकि हमने n पे चेक करना है तो फंक्शन आया हमारे पास x रेज टू पावर n, और अगर मैं x की पोजीशन पे n पुट कर दूँ तो आपके पास आ जाएगा n रेज टू पावर n रेज टू पावर क्या आ जाएगा बच्चों n। और अगर मैं इसी टाइप से अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, नाउ अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ एफ एन इज इक्वल टू आपके पास ये भी कितना हो जाएगा एन रेज टू पावर एन ही आ जाएगा। तो देयर फॉर लिमिट एक्स टेंस टू जो एन है आपका बच्चों, एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स वो इक्वल आ गई है बच्चों किसके, एफ एन के इक्वल आ गई, एफ एन ये एन है एन के इक्वल आ गई है, हैंस जो आपके पास जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एन, ये किस पे कॉन्टिन्यूस है बच्चों, एन पे, और एन क्या है यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो बच्चों, चेक कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं बच्चों इसके फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, अगर वो लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में आती है तो आपको बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करनी पड़ेगी। तो आपके पास एक्स है, कब है, जब एक्स लेस देन क्या है 1 है या इक्वल टू 1 है, और वैल्यू 5 दे रखी है, कब, इफ एक्स इज क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 से लेस है और 1 के इक्वल है तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, x के, और 1 से ग्रेटर है तो हर बार आपको वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 5 मिलेगी। तो हमें चेक करना है कि यह फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस है, किस पे चेक करना है, एट 0 पे, और किस पे चेक करना है, इसकी हमारे क्वांटिटी चेक करनी है बच्चों 0 के ऊपर। तो हमें किस पे चेक करना है, इसको 0 पे। नाउ हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, क्या निकालते हैं इसके अंदर। हम सबसे पहले वही काम जो हम लगातार करते आते हैं, देखिए ऐड किस पे चेक करनी है अपने को, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। 0 पे चेक करनी है तो हम इसमें दो चीज़ें चेक करेंगे बच्चों, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे इसके अंदर, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी 0 पे चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसकी क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो इसके अंदर x टेंस टू 0 नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। 0 नेगेटिव मीन्स 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या लेंगे हम, लिमिट
x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए जो हम फंक्शन ले रहे हैं बच्चों, वो 0 से लेस के लिए फंक्शन ले रहे हैं, वो हमारे पास x होगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 की कंडीशन दे रखी है, सॉरी ये कंडीशन 1 की दे रखी है बच्चों। एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम पहले इसको 0 पे चेक, जिसने बोला 0 पे है, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो किसकी दे रखी है, 1 की कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसको 0 पे चेक कीजिए। 1 मिनट बच्चों, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 0 पे चेक करते हैं। देखिए एक बार तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, इट इज एविडेंट दैट कि जो फंक्शन है हमारे पास, एविडेंट दैट एफ इज डिफाइंड एट, जो फंक्शन है वो हमारा किस पे डिफाइंड किया गया है, क्योंकि इसने बोला है कि गिवन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो जो फंक्शन है वो डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू किस पे है, 0 पे। तो 0 पे है, देन हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे चेक करेंगे इसको। 0 पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब 0 वैल्यू है, इट मीन 0 क्या होता है, 1 से लेस होता है। 1 से लेस होता है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, x है। फंक्शन क्या है हमारे पास, x है। और x अगर आप इसमें 0 पुट कर देते हो, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, फंक्शन हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। किस पे ऊपर मिलेगा ये, x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम चलते हैं एट किस पे चेक करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। 1 पे चेक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो हमारे पास होगी बच्चों लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव होगी, 1 नेगेटिव होगी, फंक्शन एफ एक्स हो गया। इसी टाइप से लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मीन्स 1 से लेस, और 1 से लेस क्या है बच्चों, x है। x है हमारे पास। और अगर मैं इसमें 1 नेगेटिव, अगर x की पोजीशन पे अगर मैं 1 वैल्यू आपकी पुट कर देता हूँ, अगर आप देखिए 1 नेगेटिव कुछ भी आ जाए तो आप इसको h टेंस टू 0 बना लिया करो। h टेंस टू बच्चों क्या बना लिया करो, 0। और जो h में अगर फंक्शन को आपने चेंज कर दिया तो अगर ये 1 नेगेटिव है तो x की पोजीशन पे 1 माइनस एच पुट हो जाएगा। अगर ये 0 नेगेटिव होता तो 0 माइनस एच पुट हो जाता, 2 नेगेटिव होता तो 2 माइनस एच पुट हो जाता x की पोजीशन पे। तो ये h 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद हम चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट पे। हम इसको किस पे चेक करते हैं बच्चों, इसकी राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं तो देखिए इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी बच्चों, 0। उसके बाद 1 पॉजिटिव पे के लिए चेक कर देते हैं तो लिमिट x टेंस टू, ये राइट हैंड लिमिट हो गई हमारी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव के लिए चेक करें, फंक्शन क्या लेंगे बच्चों, 1 से ग्रेटर हो तो हमेशा उसमें लिखा हुआ स्पष्ट वैल्यू क्या लेनी है, हर बार 5 ही लेनी है। 5 लेनी है तो इट मीन्स ये कितना आ जाएगी हमारे पास, 5 ही वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं आई, ये दोनों तो वैल्यू इक्वल नहीं आई क्योंकि वहाँ 1 आ रही थी। तो आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, किसके लिए, एफ एक्स के लिए। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई है बच्चों। इट मीन्स 1 के लिए तो ये फंक्शन क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूस हो गया है, क्योंकि 1 से लेस के लिए चेक कर लिया, 1 से ग्रेटर के लिए चेक कर लिया, वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो 1 के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूस है। थस f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए ये फंक्शन क्या है बच्चों, हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पर जो 0 की कंडीशन दे रखी है वो आपको 0 की कंडीशन नहीं दी बच्चों, आपको किसकी कंडीशन दे रखी थी, वो 1 की ही कंडीशन दे रखी थी। सॉरी, यहाँ पे जो पीछे हमने किया था एट x इज इक्वल टू 1 पे ही चेक करना बोला था इसने, और 1 पे मैं इसको चेक करता तो 1 के इक्वल फंक्शन कौन सा था मेरा, x ही था बच्चों। यहाँ x ही था क्योंकि 1 के इक्वल तो ये वैल्यू 1 नहीं आती बच्चों, ये वैल्यू आपकी कितनी आती, 1। क्योंकि अगर ये देखो यहाँ इसने लिखा हुआ है कि x अगर 1 के इक्वल भी है तो भी x लेना है अपने को, तो 1 के इक्वल आपके पास 1 वैल्यू आ रही है, लेकिन तीनों कंडीशनें अलग अलग आ रही हैं आपकी। लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, नहीं आई है तो फंक्शन क्या है, टूट रहा है। कहाँ से, किस पे टूट रहा है, 1 पे टूट रहा है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा आपका। इसी टाइप से आप 2 के लिए चेक कर लेना इसको बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉर ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ एक्स वेयर टी इज डिफाइंड। अब देखिए ऑल पॉइंट पूछा है इसने, तो आपके पास जो हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में डिफाइंड है बच्चों, x लेस देन 2 में और ग्रेटर देन 2 में। तो 2 पे इसको चेक कर लेना, लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए। तो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए जब वैल्यू चेक करोगे, अगर सेम वैल्यू आ रही है बच्चों इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन
2 से लेस और 2 से ग्रेटर के लिए क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूज़ है। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूज़ है। तो हम इसको एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर लेते हैं बच्चों, इसके अंदर ही आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। 6th क्वेश्चन क्या है, आपके पास फंक्शन दे रखा है, ऑल पॉइंट निकालने बच्चों। इसका ध्यान देना, सारे पॉइंट पूछे हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे पास जो इसके अंदर दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कंडीशनें दे रखी हैं, 2 के लिए दे रखी हैं। इट इज़ एविडेंट दैट फंक्शन इज डिफाइंड ओनली रियल पॉइंट। तो देखिए हम लिख सकते हैं इट इज़ एविडेंट, ऑल पॉइंट पूछा है बच्चों इसके अंदर। इट इज़ एविडेंट दैट गिवन फंक्शन, जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f is defined at the all points of the रियल लाइन। क्योंकि इसने सभी पॉइंट्स के लिए पूछा है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है किसके लिए, सभी रियल पॉइंट्स, रियल लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है सभी के लिए डिफाइंड है। तो इसके बाद तो आप देखिए कोई पॉइंट ले लेते हैं बच्चों। लेट हमने पॉइंट क्या लिया, सी बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन। एक पॉइंट ले लिया हमने सी, रियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया। देन जो फर्स्ट केस होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों हमारे पास, देन हमारे पास देखते हैं लिमिट x टेंस टू सी। जो x टेंस टू सी है एफ एक्स फंक्शन हमारे पास सभी के लिए डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू सी 2x + 3, क्योंकि सभी के लिए है ये, सॉरी 2x + 3 है पूरा। तो 2x + 3 क्योंकि इक्वल है, जब c के इक्वल है तो हमने 2x + 3 ही लेना है। तो 2x + 3 तो ये कितना आ जाएगा, c पुट कर दो 2c + 3 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता है आपके पास। अब हम इसकी c नेगेटिव के लिए देखते हैं और फिर हम क्या देखेंगे बच्चों, इसको c पॉजिटिव के लिए। वही सेम कंडीशन रहेगी है बच्चों, आप c नेगेटिव के लिए देखिए फिर c पॉजिटिव के लिए देखिए कि नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं इसकी। लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव के लिए इसको चेक कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आप टेंस टू के लिए जब आपने चेक कर लिया तो डायरेक्ट c के लिए और चेक कर लो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए तो हमने ये 2c + 3 वैल्यू दे रहा है, लेकिन अब हम किस पे चेक कर लेते हैं इसको, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे चेक नहीं करके आपने टेंस टू चेक कर लिया, तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ गए हैं इसके अंदर। आप एट सी पे ही देख लो डायरेक्ट इसको, एफ सी कितना आ जाएगा आपके पास, हमारे पास जो फंक्शन एफ सी पे कितना फंक्शन कितनी वैल्यू देगा। तो अगर मैं सी वैल्यू पुट करूँ तो इक्वल टू वाले में पुट करूँगा, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 2c + 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट जो आपकी देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स टेंस टू पे और जो c पे वो वैल्यू जो आ रही है आपकी बच्चों वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूज है किसके ऊपर, सभी पॉइंट्स के ऊपर। अब हम इसको 2 पे चेक कर लेंगे। फंक्शन इज यहाँ लिख देना, दस f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स x। ठीक है, तो ये x के लिए तो हमने सभी पॉइंट ऑफ x के लिए हमने चेक कर लिया कि ये क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूज है। अगर आपका C2 होता, इट मीन्स इसने हमारे पास 2 की कंडीशन दे रखी थी, अगर C2 होता तो 2 पे और चेक कर लेना बच्चों। अभी 2 पे ये वैल्यू ग्रेटर दे रहा है या लेस दे रहा है। तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से थोड़ा बता देता हूँ इसमें। इट इज एविडेंट दैट फंक्शन है वो डिफाइंड है सभी रियल पॉइंट के लिए। तो एक पॉइंट मैंने रियल उठा लिया C, रियल लाइन से, और C पे मैंने देखा भी टेंस टू जो C पे वैल्यू आ रही थी वो 2c + 3 आ रही थी, और ये आपको नहीं करना था। ये जो डायरेक्ट C के ऊपर वैल्यू चेक की तो वो भी 2c + 3 आ रही थी। इसका मतलब टेंस टू एफ एक्स और एफ सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो फंक्शन C के ऊपर तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूज हो गया। C क्या था, एक पॉइंट था रियल लाइन से, तो अगर C पे कॉन्टिन्यूज हो गया इसका मतलब ये रियल लाइन के ऊपर फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया आपका। डिफाइंड हो गया तो कॉन्टिन्यूज हो गया आपका। अब अगर वो C आपका 2 होता, क्योंकि हमारे पास 2 की कंडीशन भी दे रखी है, 2 पे और चेक कर लेना। अगर 2 पे आप जब चेक करोगे इसको तो डायरेक्ट 2 पुट करोगे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अगर 2 पे आपके पास अगर वो फंक्शन क्या रहा है बच्चों, सेम वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूज है। तो एक पॉइंट अगर वो इसमें आपका डिसकॉन्टिन्यूज आ जाएगा, क्योंकि एट हम किस पे चेक कर रहे हैं, इफ C इज इक्वल टू 2। अगर C आपका बच्चों क्या होता, 2 होता, तो देन आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बच्चों क्या आती, लेफ्ट हैंड लिमिट आती लिमिट
x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। c नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि x की जो c की वैल्यू है वो 2 से लेस है, और 2 से लेस है तो फंक्शन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट c इफ x इज इक्वल टू 2 होता, यहाँ c ले लो या 2 ले लो, एक ये यहाँ पे c तो कांस्टेंट x इज इक्वल टू c लिया था, यहाँ x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो जो हमारे पास 2 नेगेटिव एफ एक्स चेक करते हैं हम 2 नेगेटिव के लिए, तो 2 नेगेटिव एफ एक्स क्या हो जाता है हमारे पास ये बच्चों, ये हो जाता है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब यहाँ मैंने बताया था आपको लिमिट h टेंस टू क्या बना लो 0, तो आपको x की पोजीशन पे क्या पुट कर देना है 2 माइनस एच, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो ये 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 की 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों 7। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव मीन्स 2 से ग्रेटर, और 2 से ग्रेटर अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा 2x माइनस 3 होगा, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ अगर 2 पॉजिटिव हटाना है तो लिमिट h टेंस टू क्या बना लो 0 बना लो, हर बार लिमिट h टेंस टू 0 बनेगी और x की पोजीशन पे यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 2 प्लस एच पुट हो जाएगा, अगर 2 पॉजिटिव है तो 2 प्लस एच, 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस एच, प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ आपको 0 पुट करना तो 0 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 3 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ क्या था 2x और माइनस 3 था, सॉरी यहाँ बच्चों क्या था आपका -3 था ये, तो 2 माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा बच्चों 1, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, दोनों वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट क्या है बच्चों आपके पास, इट इज ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चों वो राइट हैंड लिमिट के क्या है इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f is not continuous, f is not continuous at x is equal to 2, x is equal to 2 पे ये क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो एक ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा आया बच्चों 2 आया, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा आया 2 आया, बाकी सभी पे तो हमने क्या दिया था कि f इज कॉन्टिन्यूस है ऑल पॉइंट ऑफ x, जितने भी पॉइंट है हमारे x के सभी पे क्या है बच्चों वो क्या है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इस 2 के ऊपर भी ये क्या आ गया डिसकंटिन्यूस, तो ये सभी के लिए कॉन्टिन्यूस है लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ दिया जाए 2 को। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है। आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, उसके बाद 10 तक इसके क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी बच्चे हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। तब के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।